स्टूडेंट, टुडे विल बी स्टार्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम आ गए हैं पास और हमको करनी है खूब सारा मेहनत एंड हार्ड वर्क। तो चलिए करते हैं स्टूडेंट स्टार्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के क्वेश्चंस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड के बारे में। तो जो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चंस इससे आते हैं। ठीक है, मतलब रिलेटेड क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इथेनॉल की बात करते हैं। तो इथेनॉल ये कहाँ से आया हमारा, ठीक है, ये इथेन से आया। ठीक है, जिसको C2H हम क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। ठीक है, C2H6 लिखते हैं इथेन को, इथेन से आया ये। तो ये इथेनॉल में कैसे कन्वर्ट हुआ, फंक्शनल ग्रुप है इसका, फंक्शनल ग्रुप जो है इसका इथेन का वो क्या है, अल्कोहल। इससे ये फॉर्म हुआ, ठीक है, जिसमें सिंगल बॉन्ड से OH क्या होता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से OH ऐड किया जाता है, उसी से हमारा इथेनॉल बना है। जैसे कि देखो C2 है हमारे पास, ठीक है, और इथेनॉल का फंक्शनल ग्रुप जो था वो सिंगल बॉन्ड से OH को क्या करना था, जोड़ना था। तो मैंने सिंगल बॉन्ड से OH को जोड़ दिया और बचे हाइड्रोजन से क्या करेंगे, वैलेंसी रिएक्ट करेंगे। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स जो हैं रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या आया, C2H5OH। यही क्या है, हमारा इथेनॉल है। क्या है ये, इथेनॉल। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। तो इथेनॉल का जो हमारा, यानी कि ये इथेन से क्या बन गया, इथेनॉल। ठीक है, जो इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है हमारी, सबसे पहले इथेनॉल जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 156 केल्विन है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका वो 351 केल्विन है। सॉल्युबल है ये वाटर में, और टेस्ट में क्या है, बर्निंग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, कंजम्पशन ऑफ डिल्यूट एथेनॉल कॉसेस। अगर हम क्या कर लेते हैं, डिल्यूट एथेनॉल को कंज्यूम कर लेते हैं तो सीरियस हेल्थ इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ऑफ प्योर अल्कोहल इज लिथाल। ठीक है, आगे देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अभी हमने इथेनॉल के बारे में थोड़ा सा जाना कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर में सॉल्यूबल है या नहीं, बर्निंग टेस्ट है इसका। ठीक है, और प्लस अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं किसकी, इथेनॉल की। जब इथेनॉल क्या कर रहा है, इथेनॉल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम के साथ। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है हमारा, एक सेकेंड, सोडियम के साथ अगर ये फॉर्म करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या बनाएगा, C2H5 बनाएगा। ठीक है, और O इसके साथ पहले से ही है, हाइड्रोजन हटकर इसके साथ क्या आ जाएगी, सोडियम। क्या आ जाएगी, सोडियम। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम एथॉक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। और फिर आगे क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर है। सोडियम क्या है, मेटल है, मेटल से एक तरीके से हाइड्रोजन ऑक्साइड लगा हुआ है, ये बेस है, रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, सोडियम एथॉक्साइड बना रहा है, और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम, एक और इसकी रिएक्शन है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, एक और है। अब ये क्या करता है, C2H5OH रिएक्ट करता है, या फिर कौन सा H2SO4 के साथ जब इसको हीट प्रोवाइड की जाती है 443 केल्विन पर, तो ये क्या बनाता है हमारा, एथीन बनाता है। क्या बनाता है, C2H4, ठीक है, प्लस H2O। ठीक है, ये फॉर्म करता है, इसको क्या कहते हैं हम, एथीन। क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं। ठीक है, तो एथीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n। ठीक है, तो C हमारे क्या हैं, 2 हैं, H क्या है, 2,
तो कितना हो गया C2H4 जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या बना रहा है, एथीन बना रहा है, ठीक है, और क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, ठीक है। इसको हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस क्या हैं, इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। और यही इसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। जब हमारा इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम से तो क्या फॉर्म करता है, सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। व्हेन एथेनॉल इज हीटेड, इसको हीट दिया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम H2SO4 कहते हैं, एट 443 केल्विन इट इज डिहाइड्रेटेड टू एथीन, ठीक है। और ये क्या बनाता है, एथीन फॉर्म करता है किसके साथ, वाटर के साथ, क्लियर स्टूडेंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है, कि इसके यूजेस क्या हैं, किसके, इथेनॉल के। तो ये किस काम आता है, तो फर्स्ट है इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट सोप कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक के ऑब्जेक्ट्स को फॉर्म करने में और सोप्स बनाने में ये काम आता है। और क्या, जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं उनको बनाने में काम आता है, ठीक है। प्लस लेबोरेटरी रीएजेंट के लिए यूज़ किया जाता है, प्लस मेडिसिन्स और टॉनिक्स भी इसके बनाए जाते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो इथेनॉल के यूजेस प्लस इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो क्या है, दो हैं, ठीक है, याद रखनी है आपको, प्लस इसका मेल्टिंग, बॉइलिंग, सॉल्युबल, बर्निंग टेस्ट, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम एथेनॉइक एसिड। एथेनॉइक एसिड से आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, किसको, एथेनॉइक एसिड को, ठीक है। इसको नाम पढ़कर क्या ध्यान आ रहा है, ये ओइक एसिड है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ठीक है। ये भी क्या है, इथेन है, ये भी क्या है, इथेन से बना हुआ है, C2H6 से बना हुआ है। C2H6 कैसे कन्वर्ट होता है एथेनॉइक एसिड में, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। जब इसको फॉर्मुलेट करते हैं तो COOH क्या होता है, इससे लिखते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। आगे देखो, C2 हमने लिख लिया, ठीक है, फिर कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड से OH, बचा हुआ हाइड्रोजन से क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्म हो गया, क्या, हमारा एथेनॉइक एसिड, क्या फॉर्म हुआ, एथेनॉइक एसिड, ठीक है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप का है उसमें जिसका इथेन का बने, मीथेन का बने, प्रोपेन का बने, ब्यूटेन का बने, सबके पीछे ओइक एसिड लग जाता है, क्या लग जाता है, ओइक एसिड। ऐसे ही इथेन के पीछे क्या लगा हुआ है, एथेनॉइक एसिड, क्लियर है स्टूडेंट। तो सबसे पहले बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है कि फ्रीजेस एट 290 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट जो इसका है 391 केल्विन, मिजिबल इन वाटर, वाटर में मिजिबल है ये, ठीक है। और टेस्ट में क्या है, सॉर है, क्या है, सॉर, ठीक है। प्योर जो एसिडिक एसिड होता है उसको हम ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी कहते हैं। 3 से 4% सॉल्यूशन जो है एसिडिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर, क्या कहलाता है, विनेगर कहलाता है, ठीक है। अब एथेनॉइक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है किससे, सोडियम से। एथेनॉइक एसिड है क्या हमारा, देखो एथेनॉइक एसिड क्या है, CH3, ठीक है, फिर क्या है, COOH, क्लियर स्टूडेंट, ये COOH, ठीक। तो ये हमने लिख लिया, ये कैसे, सोडियम से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम एथेनॉइड, क्या बनाता है, सोडियम एथेनॉइड। जबकि जो हमारा इथेनॉल था वो क्या बना रहा था, सोडियम एथॉक्साइड बना रहा था, और ये क्या बनाता है, सोडियम एथॉइड, ठीक है। एंड क्या फॉर्म होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, उसमें भी हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती थी। प्लस ये सोडियम कार्बोनेट से जब रिएक्ट करता है, ठीक है, किससे रिएक्ट करता है, सोडियम कार्बोनेट से जब रिएक्ट करता है
तो क्या बनाता है सोडियम एथेनॉइड तो बनाता है जैसे ऊपर बना रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जितने भी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं वो मोस्टली क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो भी फॉर्म होता है वो भी क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये भी ध्यान रखना, सोडियम एथेनॉइड ही बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट है जो आपको ध्यान ही रखना है, जब इथेनॉल की प्रेजेंस में, ठीक है, इथेनॉल की प्रेजेंस में इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और कौन किसके साथ रिएक्ट करता है, एथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो किसका निर्माण करता है, किसको फॉर्म करता है, एस्टर को, और क्या बनाता है, वाटर। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एस्टरीफिकेशन। यानी कि अब इथेनॉल जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, एथेनॉइक एसिड से, ठीक है, एथेनॉइक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, एस्टर। क्या फॉर्म कर रहा है, एस्टर प्लस वाटर, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, एस्टरीफिकेशन। इथेनॉल क्या है हमारा, उसका फॉर्मूला यहाँ लिख लेना है। एथेनॉइक एसिड क्या है उसका, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2, एक सेकेंड, C2H5OH है इथेनॉल, है ना। प्लस हमारा एथेनॉइक एसिड जो है वो क्या है, CH, ठीक है, 3COOH, क्लियर। और फिर क्या बना रहा है ये, प्लस वाटर बना रहा है, क्या बना रहा है, वाटर, H2O। और जो एस्टर का फॉर्मूला है हमारा वो क्या होता है, CH3COO CH2CH3। क्लियर स्टूडेंट, ये क्या है हमारा, एस्टर, ठीक है, ध्यान रखना। ये हमारे क्या होते हैं, एथेनॉइक एसिड और इथेनॉल के बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है। अभी आगे बताया गया है कि कैसे रिएक्ट कर रहा है ये। देखो ये कर रहा है हमारा सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट। कौन है ये है हमारा एथेनॉइक एसिड। क्या है, एथेनॉइक एसिड, ठीक है। और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो क्या बना रहा है, सोडियम एथेनॉइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ये क्या है, सोडियम एथेनॉइड है, सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, सोडियम एथेनॉइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, सोडियम एथेनॉइड बना रहा है और वाटर बना रहा है, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है एथेनॉइक एसिड, तो क्या बना रहा है, सोडियम एथेनॉइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ये दोनों कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जो भी फॉर्म होते हैं वो सेम रिएक्शन दिखाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद ये रिएक्ट करता है किससे, जो हमारा एथेनॉइक एसिड है इथेनॉल से। किससे, इथेनॉल से रिएक्ट करता है H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये क्या बनाता है, एस्टर बनाता है प्लस H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O। क्लियर है स्टूडेंट, ध्यान रखना, ठीक है। एस्टरीफिकेशन क्या है, यही है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है एल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 एज क्रिस्टल्स एंड फॉर्म स्वीट स्मेलिंग। ध्यान रखना, क्या, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वीट स्पेलिंग कंपाउंड कौन सा है, एस्टर है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और इथेनॉल और एथेनॉइक के बारे में बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए।